जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों को बड़ा तोहफा, अब सरकारी जमीन का मालिकाना हक भी हुआ हासिल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू में पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में युवा सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें सह प्रभारी जम्मू कश्मीर आशीष सूद रहे मुख्य तौर से उपस्थित। डीसी बारामूला के निर्देश पर बीडीसी बारामूला ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं सालगिरह के 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। इनके साथ लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक दे दिया है। इससे जम्मू संभाग के जम्मू कठुआ व राजौरी में बसने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। पीओजे के विस्थापित मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश खजूरिया ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन परिषद से पश्चिमी पाकिस्तानियों की जमीन पर मालिकाना हक देने का सबसे श्रेष्ठ फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से अपने अधिकारों से वंचित थे और उन्हें आज उनके अधिकार दिलाकर जम्मू कश्मीर के एलजी ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसका उन्होंने स्वागत किया। मैं ओम प्रकाश खजूरिया पीओजे के डिस्प्लेस्ड फ्रंट की तरफ से कल जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को, जो कि पिछले लगभग 75 सालों से बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो उनके पास ज़मीन थी जिसके ऊपर वो खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे, उनको मालिकाना हक देके एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। तो मैं एज ए रिफ्यूजी नेता इस फैसले का स्वागत करता हूं और इसके साथ 1947 के जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ 1965 के भी जो रिफ्यूजियों को उनके जो ज़मीनों के ऊपर जो अधिकार दिए हैं, ये बड़ा सराहनीय कदम है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का और ये हम इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो 254C के ऊपर जो पाक अधिकृत कश्मीर से जो विस्थापित आए हैं, उनको जो भूमि आवंटित की गई थी, उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेंगे। तो मैं एक बार फिर इस फैसले का स्वागत करता हूँ। खजूरिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के एलजी महोदया की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया कि जो वेस्ट लगभग 70 सालों से बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनको कल जो अधिकार दिए गए, खास करके उनको जो ज़मीनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू में आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सह प्रभारी जम्मू कश्मीर आशीष सूद, प्रमोद कपाही, अरुण प्रभात सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। युवा सम्मेलन का आयोजन जम्मू पश्चिमी विधानसभा के क्षेत्र शक्तिनगर में हुआ, जिसमें सह प्रभारी ने युवाओं को संबोधित किया और उन्हें देशहित के लिए कार्य करने के निर्देश दिए और युवाओं को बढ़ चढ़कर आगे आने और भाजपा का समर्थन करने का आह्वान किया। मंच पे आज हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के साथ हमारी और वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए आगे भाजपा और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रहे आदरणीय सरशफी, हमारे जम्मू जिला के प्रभारी और भाजपा वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ नए लोग भी जो है वो जुड़ रहे हैं। बहुत कुछ है और
राज्य में भी और उसके पूर्व राजीव जी प्रमोद। हमने जम्मू के पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में 29 विधानसभाओं पे विजय पाई है। अब विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का रास्ता जम्मू कश्मीर की पूर्ण बहुमत की सरकार से है और उस पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाने का काम यहाँ बैठे ये सैकड़ों युवा करेंगे। उसका रास्ता, विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता इन युवाओं की मेहनत और इनके संकल्प में से जाता है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर युवा सम्मेलन के माध्यम से नौजवानों के साथ उनका सीधा आह्वान करने के लिए जुटी है। आज युवा सम्मेलन जम्मू पश्चिम विधानसभा में रखा गया, ओम पैलेस शक्तिनगर में रखा गया है, जिसमें आशीष सूद जी से प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने आह्वान किया कि नौजवान पिछले 70 वर्ष की जो एक कलंक था उसके विरुद्ध जाकर के 370 को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया और 5 वर्ष के अंदर लोगों ने सुशासन देखा है, विकास देखा है और नीतियां देखी हैं कि आज कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां जनगण मन या वंदे मातरम नहीं गाया जाता, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां पर तिरंगा नहीं लहराया जाता, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जहां पर अलगाववाद या आतंकवाद का सीधा प्रोत्साहन होता हो। आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन नीतियों को प्रोत्साहित कर पा सकता हो। आज आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सुशासन और विकास है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कॉलेजों का नाम शहीदों के नाम से रखा जा रहा है। ये बदलाव हमारे लोगों ने पिछले 5 साल में और विशेषकर 10 साल में देखा है और 370 को हटने के बाद देखा है। तो आप सबसे भी आह्वान है कि हम सब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव के अंदर उनकी सरकार बनाएं और भाजपा की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ये नौजवानों ने आज संकल्प लिया और जन जन तक नीतियों को लेकर के जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया। डीसी बारामूला के निर्देश पर बीडीओ बारामूला ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया और पुराने हॉटस्पॉट को साफ किया। इसके अलावा इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सड़क के किनारे सुंदर पार्कों में विकसित किया जा रहा है ताकि स्वच्छता और सड़क के किनारे के क्षेत्रों की सुंदरता सुनिश्चित की जा सके। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की स्थानीय लोगों ने सराहना की। यह गो असल स्टेप तुल गवर्नमेंटन कि यत ोट त्रावान लूख बस गाँव वालन करान अपील यत त्रो ोट या और योर लूख अना गाड़ियन मज ोट दिवान सुबह शाम यत दरित ये दुकानदार ये बना बिहुन कि ये गांद फक अत मेहरबानी कर मस त्रो यत ोट कह अत खिलाफ हसा नीव गवर्नमेंटन एक्शन उस ोट त्रा तस ग 100,000 रुपये जुर्मान बेहसे लग तक सजा ते मेहरबानी कर त्रो ये ोट कह चंदसुमा रोड हाईवेस पे लूख त्रावान ोट यह मत त्रो मेहरबानी कर यत अजाब गसान यह मत त्रो ोट ये ब्लॉक वल बार बार योर ये सफाई कर म्यूनसिपलिटी वल तुम सफाई कर तम बावजूद हसा लूख माना कहें हम हसा त्रावान ोट ये। स्वर्णकार संघ जम्मू द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसमें स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष अजय वर्मा ने जम्मू सिटी की अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे इस नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है और उन्होंने कहा कि संगठन के नेतृत्व को मजबूत करने और समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, मैं पहली बात तो यह है इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के कारण हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, हम उनको अपने ही नहीं हुए इलेक्शन रद्द हो गए तो वो मान्य कैसे हो सकते हैं सर, वो मान्य नहीं है। क्या उनसे कोई बातचीत हुई? क्या जिस तरीके से आपने पहले कहा था कि एक नई डेट अनाउंस होने वाली सब सहमति से जो आपको प्रधान बनाया गया, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता था उस समय? सर, वही बीच के रास्ते के लिए इन्होंने हमसे 4 दिन लिए थे। 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमारे से मीटिंग जो करनी थी वो उन्होंने नहीं की और बंद कमरे में मान्य नहीं है। हमारी जो भी वार्तालाप हुई है वो पब्लिक मीट में हुई है, उसका आपने वीडियो देखा भी होगा और मीडिया के बंधुओं ने उसको कैप्चर भी किया है।
मेरे को, तो हम लोग ये सारी टीम मिलके हमने एक टीम अनाउंस की है आज, जिसमें हमारी टीम में प्रेसिडेंट अजय वर्मा, मैं सेल्फ, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अंकुश निश्चल जी हैं, और ट्रेजरर हैं मिस्टर पवन आनंद जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुणाल कपूर जी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अपने साजन बब्बर जी, वाइस प्रेसिडेंट है सुनील बल्ला जी, पवन चौहान जी, विनोद वर्मा, राकेश अब्रोल, संदीप कपूर, सचिन वर्मा, मनीष जी, और मीडिया सेक्रेटरी हैं संदीप जैन जी, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं राजकुमार निश्चल जी, और जॉइंट सेक्रेटरी में हितेश आनंद जी, सुनील वर्मा जी, मुकेश कोहली, राकेश कपूर, गौरव लुत्रा, सोनू वर्मा, अरुण तोतला, हेमंत सूरी, राजकुमार जैन जी, और राजेश अब्रोल जी और सन्नी बल्ला जी। तो ये हमारी टीम तय हुई। आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छा काम करने का वादा देते हैं सोनका संघ के लिए। तो अभी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 8 में महिलाओं के एक समूह ने एक स्वयं सहायता समूह बनाया है और हर्बल होम केयर क्लीनिंग उत्पादों की अपनी लाइन शुरू की है, जिसमें हैंड वॉश और फ्लोर क्लीनर शामिल है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। नए उत्पादों को उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता के लिए स्थानीय निवासियों से प्रशंसा भी मिल रही है। आप आधा गिलास पानी डालेंगे। ये मैं आपको जो रियल वेट है वो नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल आपको करके दिखा रही हूँ। इसको आपने ऐसे करके विस्कर की मदद से या कोई पाइप ले लीजिए आप। देखो मैं आपको इसकी भी जरूरत नहीं, मैं आपको हाथ से खोल के दिखा रही हूँ कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आपने कोई 15-20 मिनट छोड़ के, कम से कम ये प्रोडक्ट तैयार होने में 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा इसको किया, छोड़ दिया, फिर इसको 1 घंटे के बाद ऐसे करना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से पानी नहीं डालना है। कम से कम 3 घंटे प्रोडक्ट लगता है एक तैयार होने में। फिर इसको हम छोड़ देते हैं 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद ये प्रोडक्ट बिल्कुल अपने, उसको देखो मैंने हाथ से किया, आप ऐसे विस्कर से इसको यूज कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बबीता शर्मा नाम है। शर्मा मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कहाँ से प्रेरणा और मोदी सरकार को क्या कहेंगे? पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी श्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने महिला शक्ति को जागरूक किया कि महिलाएं घर बैठ के कुछ भी कर सकती हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बने। उन्होंने हमारे अंदर जैसे कहा कि भारत को उन्होंने सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है कि महिलाएं जागें, अपनी शक्ति को पहचानें और कोई ना कोई कार्य घर बैठ के वो कर सकती हैं। उनका रोल ये है कि उन्होंने जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, वो लोन भी दिलाते हैं। तो हमने मोदी जी के उनके ऊपर ही चल करके हमने छोटा सा ये प्रोग्राम जो अपना सेटअप तैयार किया है। आपने देखा होगा कहीं पहले भी हमने थोड़ी देर पहले ये इसका वो लगाया था, एग्जीबिशन लगाई थी छोटी सी, तो काफ़ी कामयाबी मिली हमारे को। तो शुरुआत मोदी जी की है, हम उनका थैंक्स करना चाहते हैं मोदी जी का कि इतनी बड़ी प्रेरणा जो हमारे को उन्होंने दी है, ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, कितने प्रकार के हैं? भैया हमारे पास कम से कम 6 प्रोडक्ट इस टाइम अवेलेबल हैं। शुरुआत हमने एक डिश वॉश से की थी, तो जब उसका हमें रिप्लाई बहुत अच्छी आई, हमने इसको सबसे पहले परमात्मा की, अगर ब्रह्मा कुमारी संस्था है वहाँ की जो बड़ी बहनें हैं उनको हमने दिया कि आप इनको यूज़ कीजिए तो हमारे को इसका रिजल्ट दीजिए। तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट, उन्होंने हमारे को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा ये काम जो आप कर रही हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये बहुत हाथों में इसकी कोई वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बर्तनों को बहुत अच्छा, बर्तन का शुरू किया हमने, फिर दूसरा अपना कपड़ों का है, टाइल क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, अपना हैंड वॉश है। ये छोटी सी शुरुआत हमने की है, जिसको हम 6 प्रोडक्ट अभी सामने लेके आए हैं और आने वाले टाइम में देखते हैं आगे आगे और क्या ला सकते हैं। और देखिए ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, तो इसकी ज़रूरत तो सभी को है। और ये 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है, बाकी चीज़ों में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसमें कोई नहीं है। क्या नाम क्या रखा है इसमें? हमने इसका रखा है, ऐसे तो हर्बल रखा हमने, हर्बल ऑल क्लियर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट। कितनी महिलाएं जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हैं? ये हमने शुरुआत जो मोदी जी ने की थी कि महिलाएं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, वहाँ से शुरुआत हुई थी। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था 10 लेडीज़ का, अपने मोहल्ले की 10 लेडीज़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था। तो उस ग्रुप के आधार पे ही फिर हमने ये स्टार्ट किया है काम। तो महिलाएं अभी थोड़ा बिजी हैं, तो हम दोनों ही इस वक्त ये काम कर रही हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, ताकि जो लोग जिसको खरीदेंगे? इसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी ले रहा है वो कह रहे हैं कि ये बाज़ार वालों से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। और सबसे मेन बात है कि हाथों में इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हाथों में स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भारतीय शिक्षा समिति अम्फला जम्मू के समन्वय से अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा पहला विज्ञान मेला आयोजित किया गया। भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल अम्फला में ये मेला आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और अपने अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए और अपनी विज्ञान में रुचि भी दिखाई। हेड ऑफ JNK बैंक का इस सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसके साथ विकास तिवारी, मैं अगस्त्या फाउंडेशन से हूँ। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। मैं रीजनल एक्सपीरियंस लीडर के तौर पे नॉर्थ इंडिया के सारे प्रोग्राम्स को ऑपरेशनली मैनेज करने में अगस्त्या की मदद करता हूँ। ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है ये श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में दूसरा ऐसा प्रोग्राम है। इससे पहले हम लोगों ने श्रीनगर के अंदर 6 जुलाई को एक अगस्त्या भारत संगम के नाम पे 25 ईयर सेलिब्रेशन के तौर पे ये प्रोग्राम हमने किया था। ये दूसरा प्रोग्राम है जो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। हमारी प्रयास ये है कि हम लोग इस तरह की सुविधाएं यहाँ के बच्चों के लिए आने वाले समय में लगातार दे पाएँ। प्रयास ये है कि CSR फंडिंग, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग आती है, उस फंडिंग के माध्यम से हम लोग मोबाइल साइंस लैब या साइंस लैब सेटअप करके बच्चों तक ये फ़ायदा पहुंचा सकें। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हैंड्स ऑन साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस को प्रमोट करने के लिए, साइंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसके तहत हम लोग बच्चों को साइंस के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप करने में मदद करते हैं, जो उनको अच्छा स्कोर करने में और एजुकेशन में हेल्प करने में मदद करता है। तो कितने स्कूलों में आप करने जा रहे हैं इस तरह का प्रोग्राम? अभी के लिए ये सेकेंड है जो इस स्कूल में हो रहा है। इसके बाद हम लोग श्रीनगर में एक मेगा साइंस फेयर का प्लान कर रहे हैं, जहां 8 से 10 हज़ार बच्चों की गैदरिंग हो सकती है। ये सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में प्लान होगा। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे गवर्नमेंट की या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंडिंग आती है, तो फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। किस तरह के इक्विपमेंट जो होते हैं इसमें दी जाते हैं? ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें 150+ मॉडल हम लोग वैन के अंदर कैरी करते हैं। और ये मॉडल्स बच्चों को साइंस की सिंप्लीफाई करने के तरीके के प्रोसेस के तहत बनाया गया है। बच्चों का किस तरह के रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलता है? बच्चों का अमेजिंग रिस्पॉन्स है। जो बच्चे आज ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं, कल 2 दिनों की ट्रेनिंग में, और आज वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेद भूषण शर्मा जी आए हुए हैं अभी, और जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे। वो सुनेंगे कि कैसे बच्चों ने 2 दिनों में तैयारी की है और उनको कैसे एक्सप्लेन करने में मज़ा आ रहा है। तो जो क्यूरियोसिटी है उनकी, जो क्रिएटिविटी है, वो 2 दिनों में काफ़ी जागृत हुई है। और उसकी मदद से वो बच्चों को जो आसानी से समझा पाने की जो सरलता है वो इंक्रीज हुई है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, उनका कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है। आज लास्ट डे है। आज ये प्रोग्राम क्लोजिंग सेरेमनी के तौर पे होगा, जहाँ पे सभी लोग विटनेस करेंगे कि बच्चों ने कैसी तैयारी की है और उसका रिजल्ट क्या देख पा रहे हैं। तो भविष्य में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? भविष्य में ये रहेगा कि आप साइंस के प्रति रुझान जो है लगातार बनाए रखें। साइंस से सरल और बेहतर सब्जेक्ट नहीं है जहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और स्कोर कहीं ना कहीं दूसरे कॉम्पिटिशन से या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में मदद करती है। तो अच्छी स्कोरिंग के लिए साइंस के साथ दोस्ती बनाए रखें। साइंस बहुत ही आसान और मज़ेदार सब्जेक्ट है। फ़न की तरह लें, जादू की तरह लें, और उसके पीछे की विज्ञान समझने की कोशिश करें। विज्ञान हमारे आसपास हर चीज़, हर इक्विपमेंट, हर स्ट्रक्चर में बना हुआ है। उसको समझने की ज़रूरत है और उसको बेहतर तरीके से दोस्ती करके उसमें अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।